प्रेमियों, आध्यात्मिक चिंतकों, चिंतक मंडल के सदस्यों और सुधीजनों, आप सबको आज के दिन दशहरा या विजयादशमी के पर्व की बहुत बहुत बधाई और आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम स्वीकार। हम सारे लोग जानते हैं कि आज के दिन पूरे देश में विभिन्न रूपों में विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन शस्त्र पूजन भी होता है, राम रावण युद्ध का प्रतीकात्मक रामलीलाएं चलती हैं और रावण के पुतले का दहन किया जाता है। हमें सबसे पहले राम के बारे में विचार करना होगा, क्योंकि राम हमारे अभीष्ट हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है और हमें एक जीवन दृष्टि प्रदान करते हैं। राम जैसे कितने राजा हुए, उससे भी ज़्यादा प्रतापी राजा रव थे, दिलीप थे, भगीरथ थे, इक्ष्वाक से, लेकिन किसी को ईश्वर नहीं माना गया, किसी को ब्रह्म की स्थिति नहीं प्राप्त की गई। कारण क्या था, हमें इस पर विचार करना होगा। राम का रामत्व तो कब जागृत होता है, वन वन भटक रहे हैं, मर्यादा के रूप में तो अवश्यमेव वनवास ही उनके मर्यादा का बहुत बड़ा कारण है। एक मर्यादित जीवन जिसमें कि आप एक भाई के रूप में, एक पुत्र के रूप में और एक पति के रूप में सारे संबंधों को आप देख सकते हैं उनके चरित्र में। लेकिन राम का रामत्व तो तब जागृत होता है जब ऋषि मुनियों की हड्डियों को देख करके कहते हैं, भुज उठाए पनकीन निश्चरहीन मही करूं, भुज उठाए पनकीन। ये जो घोषणा करते हैं निशाचरों को, निशाचर माने जो हमारी भारतीय संस्कृति के विरोधी हैं, हमारी यज्ञ संस्कृति को समापन के लिए लगे हैं, हमारी सनातन संस्कृति जो है, जो अक्षुण्ण चल रही, उस पर जो कुठाराघात करते हैं, उनसे इस संसार को मुक्त करना है। इस भाव के साथ वो आगे बढ़ते हैं। जरूरत है शास्त्र की और शस्त्र की और संगठन की, तीन चीज़ों की आवश्यकता है। मुनियों के आश्रम में जाते हैं, वो वास्तव में स्कूल ऑफ थॉट्स थे, वैचारिक रूप से उनसे परिपुष्ट होते हैं और विभिन्न आश्रमों को पहुंच करके उनसे ज्ञान ग्रहण करते हैं और फिर एक संगठन बनाते। संगठन क्या, सबका साथ, सबका साथ। छोटे छोटे जातियां जो हमारे वनांचल में रहती हैं, हमारे जो आदिवासी लोग हैं, गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं, ऐसे सारे लोगों को कहा जाता है कि उनके साथ जो जानवर भी हैं वो भी उनके साथ हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो राम के साथ नहीं, क्योंकि राम सत्य के प्रतीक, सत्य अहिंसा तप पे उन्होंने जो आधारित करुणा थी उसको अपने जीवन में ग्राह्य किया। अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए उन्होंने इस युद्ध का प्रारंभ किया। रावण क्या है, रावण जो है अहंकार का प्रतीक है। अहंकार में क्या है, उसके 10 मुख हैं। 10 क्या हैं, 10 प्रकार के विकार हैं। षट विकार जिसे हम कहते हैं, हम सारे लोग जानते हैं। उसके अलावा भी 4 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। इसका ईर्ष्या, द्वेष, परनिंदा और आत्मश्लाघा। आत्मश्लाघा माने अपने का ही गुणगान करना। रावण हर जगह ही कहता है मैंने कैलाश उठाया, मैंने ये किया। तो आत्मश्लाघा इन चारों, इन 10 का प्रतीक है। 10 उसके मुख हैं, अर्थात इन सारे 10 गुणों से वह युक्त है और इससे एक अहंकार की स्थिति उत्पन्न होती है। उस अहंकार पर विजय प्राप्त की राम ने, यह इसका संदेश है। हम सारे लोग जानते हैं त्याग की क्या महत्ता है। सबसे जो दुर्दांत, सबसे बड़ा जो असुर मेघनाद है, उसको लक्ष्मण मारते हैं क्योंकि त्याग की उन्हें प्रतिमूर्ति है। उन्होंने भोजन का त्याग किया, वासना का त्याग किया और निद्रा का त्याग किया। ये तीनों चीज़ें तामस वृत्ति की हैं और अधिक भोजन करना, शयन करना और काम करना, ये सब अधःपतन की ओर जाती हैं। इन सबसे मुक्त जो होगा वह आसुरी शक्तियों का विनाश करेगा। ये हमारा आध्यात्मिक संकेत है। और आज के दिन रावण के पुतले फूंकने की आवश्यकता नहीं है, मात्र शस्त्र पूजन की आवश्यकता नहीं,
शस्त्र के साथ हम संघर्ष के लिए खड़े हों। किसके लिए? धर्म के लिए, न्याय के लिए और सत्य के लिए। और रावण में जितने भी वृत्तियां हैं उन सबका हम अपने जीवन में समापन करें। आज के दिन से संदेश लें और ये प्रण लें कि हम इन सब विचारों से युक्त होकर के एक श्रेष्ठ समर्थ राष्ट्र का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।